स्वागत है हमारी चैनल मैथ एक्सप्रेस में। आज मैं आप लोग के बीच बुद्धि लब्धि की संख्या जो होती है, आईक्यू होती है, उसके बारे में आज डिटेल से बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस बात को गौर कीजिए कि सीटेट के एग्ज़ामों में बार बार बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि जब 120 से 140 रहेगा तो उसको किस बुद्धि के अंतर्गत आता है। कभी पूछा जाता है 90 से लेकर 110 रहेगा जब किसी बच्चा का आईक्यू, तो उसको किस बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है। तो चलिए मैं आज आप लोग को ये डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए कि बुद्धि लब्धि का वितरण, ठीक है। ये देखिए बुद्धि लब्धि का वितरण जिसको हम लोग आईक्यू कहते हैं, ठीक है, उसका किस प्रकार से डिवाइडमेंट किया गया है उस बात को आप लोग गौर करेंगे। पहला दिया हुआ है, दोनों कॉलम बना हुआ है, एक तरफ से आईक्यू है, एक तरफ है बुद्धि की प्रकृति, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि जब 140 से 200 के बीच, जब 140 से 200 के बीच अगर आईक्यू रहता है किसी बच्चा का, ठीक है, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है या बुद्धि का प्रकृति जो है उसको कैसा होता है। तो उसका होता है कैसा होता है, तो प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। कैसा होता है, तो प्रतिभाशाली होता है, ठीक है। याद रखेंगे 140 से 200 के बीच यदि रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वह प्रतिभाशाली रहेगा, ठीक है, जिसे जीनियस भी कहा जाता है या 1% मतलब इसमें होती है, ठीक है। अगला है सेकंड 120 से 140 तक यदि किसी बच्चा का आईक्यू होती है, 120 से 140 तक रहती है, ठीक है, तो उसको क्या मतलब किस श्रेणी में रखा जाता है, तो प्रखर बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो इधर बात समझ आ रही है। अगला है कि यदि 110 से 120 तक, 110 से 120 तक ये अगर उसका आईक्यू रहती है तो उस बच्चे को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है उसको उत्कृष्ट बुद्धि या जो है उत्कृष्ट बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। फिर से जब 140 से 200 रहेगा तो प्रतिभाशाली, 120 से 140 रहेगा तो प्रखर बुद्धि और 110 से 120 रहेगा, ठीक है, तो उसको उत्कृष्ट बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो अगला देखिएगा, अगर किसी बच्चा का आईक्यू 90 से लेकर 110 रहता है, 90 से लेकर 110 रहता है, तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, तो उसको सामान्य बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। सामान्य बुद्धि के, या कभी उलट के क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि का आईक्यू कितना होता है, तो 90 से 110 तक होता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रहा है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि यदि किसी बच्चा का 80 से लेकर 90 तक उसका आईक्यू रहता है तो उसको मंद बुद्धि के श्रेणी में रखा जाता है। उसको कहा जाता है कि अब जो बालक है, बच्चा है, वह मंद बुद्धि का बालक है। यदि किसी बच्चा का 70 से 60 यदि आईक्यू होती है तो उसका निर्बल बुद्धि का बालक कहा जाता है, ठीक है। यदि किसी बच्चा का 60 से 50 रहेगा तो उस बच्चे को क्या कहा जाता है, तो मूर्ख कहा जाता है। वो मूर्ख बच्चे के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगर देख लीजिए कि यदि किसी बच्चा का आईक्यू जो है से 50 से 25 के बीच रहेगा, 50 से 25 के बीच रहेगा तो उसको मूढ़ बुद्धि का बालक समझा जाता है। और लास्ट इसमें दिया हुआ है कि 25 से कम यदि आईक्यू रहता है, 25 से कम यदि आईक्यू रहता है तो उसको जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना से बार सीटेट के एग्जामों में पूछा जाता है, ये वाला देखिएगा, बार पूछा जाता है 120 से 40 प्रखर बुद्धि वाला ये पूछा जाता है, 140 से 200 की जो ये प्रतिभाशाली बुद्धि ये पूछा जाता है, और ये 90 से 110 उसको कुछ कहा जाता है,
तो समान बुद्धि का बालक कहा जाता है। ये जो 3 जो प्रश्न है बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आप समझ IQ का जो भी बच्चा का किसको क्या कहा जाता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ध्यान से सीटेट के जो भी मेरा प्रीवियस डाला हुआ है उसको भी आप लोग जाकर मेरा देख सकते हैं, और उससे भी बच्चा आप लोग मतलब लोग जो हैं जो शिक्षक के तैयारी कर रहे हैं जुलाई 2020 के जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, वो आप लोग जाकर और उसको देखिए। आगे देखिए, आगे बुद्धि मापने का विधियाँ, ये आप लोग को बताने जा रहे हैं। बुद्धि मापने की विधियाँ जो है इसे देखिएगा, बुद्धि मापने का विधियाँ, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के मापने हेतु 3 तत्वों का माना गया है। कै तत्व का? 3 तत्व का। पहला में मानसिक आयु, दूसरा में वास्तविक आयु और तीसरा में बुद्धि लब्धि, ठीक है। समझ आ रहा है? 3 श्रेणी है, पहला में मानसिक आयु, दूसरा में वास्तविक आयु और तीसरा में बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो देखिएगा कि आखिर में मानसिक आयु क्या है, मानसिक आयु क्या है जिसको मेंटल एज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि बालकों को वास्तविक आयु भी हो, यदि बालकों का वास्तविक आयु हो, वह जिस आयु स्तर के प्रश्नावली को हल करता है तो उसकी आयु उतनी ही मानी जाती है, ठीक है। यदि कोई बच्चा जो है ठीक है मतलब जितना भी वर्ष है अगर प्रश्नावली हल करने लगता है तो उसको जो है क्या किस श्रेणी में कहा जाता है, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिएगा, मानसिक आयु जो है बालकों की वास्तविक आयु कुछ भी हो, मतलब उसका वास्तविक जो पैदा से लेकर जितना वर्ष का हुआ है वो तो वास्तविक आयु हुआ। तो वास्तविक आयु से कुछ भी हो, जिस आयु के स्तर में जो वह प्रश्नावली को हल करने लगता है, ठीक है, प्रश्नावली की जब हल करने लगता है तो उतने ही जो है से मानसिक आयु मानी जाती है। जैसे देखिए, जैसे समझिए कि यदि कोई बच्चा जो है 8 वर्ष का बालक है, 8 वर्ष का बालक है, यदि उसका 6 वर्ष के प्रश्नावली को हल करने लगता है, ठीक है, 8 वर्ष का बालक यदि 6 आयु वर्ग के प्रश्नावली को हल करता है तो उसकी मानसिक जो आयु होगा से 6 वर्ष ही मानी जाती है। वही जो है ना से मानसिक आयु कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसिक आयु कहलाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, दूसरा में देखिए, दूसरा में होता है वास्तविक आयु। दूसरा में क्या होता है? वास्तविक आयु। तो वास्तविक आयु जो होता है, देखिए यहाँ वास्तविक आयु जो होता है से वास्तविक आयु की गणना जन्म की तिथि से की जाती है। जब भी बच्चा जो जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जितना दिन का हुआ या जितना वर्ष का हुआ, ठीक है, वही उसका वास्तविक आयु कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक आयु। मानसिक आयु समझ में है, दूसरा में वास्तविक आयु भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग तीसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा देखिए बुद्धि लब्धि, ठीक है। क्या है? बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि को ध्यान दीजिएगा कि मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक टर्मन बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया। बुद्धि लब्धि का जो IQ है ना, IQ का जो खोज है से टर्मन ने किया था। कौन किया था? टर्मन ने किया था, ठीक है। इसकी सहायता से तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि वाले बालकों का पता लगाया जाता है। कौन बच्चा तीव्र बुद्धि का है, कौन बच्चा सामान्य बुद्धि का है, कौन बच्चा मंद बुद्धि का है, वह टर्मन ने ही खोज किया था, ठीक है। इसके लिए सर्वप्रथम बच्चों को वास्तविक आयु ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? वास्तविक आयु। उसके बाद मानसिक जो आयु है उसको ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। अब जब उसका वास्तविक आयु और मानसिक आयु का मतलब हो जाता है खोज, ठीक है, तो उसको सूत्र की सहायता से बुद्धि लब्धि, जिसको IQ कहते हैं, IQ का हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र देखिए, ये है बुद्धि लब्धि का सूत्र है, ठीक है। कहा है कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, ठीक है। तो कभी भी मानसिक आयु दिया रहेगा, ठीक है, और उसका वास्तविक आयु दे रहेगा, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे कि डिवाइडमेंट करेंगे और उसको 100 से गुना कर देंगे। जो भी आएगा वही उसका आंसर माना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग सीटेट का जो भी इम्पोर्टेंट जो सेक्टर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो सेक्टर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोग को बताऊंगा और इससे तैयारी कीजिए। आप बुद्धि लब्धि से कोई भी प्रश्न आएगा या IQ पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग आंसर को लिख कर आइए, ये 2 नंबर ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो
का वेट कीजिए। धन्यवाद।